ठंडा ठंडा क्रीमी बहुत ही मज़ेदार एग डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना मज़ेदार डेज़र्ट बनकर तैयार होता है कि मुंह में जाके घुल जाता है। तो अगर आपके घर में कोई दावत हो या मीठा खाने का दिल करे तो एक बार इस एग डेज़र्ट को ज़रूर बना के तैयार कीजिएगा। इस मज़ेदार से एग डेज़र्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का अंडा ले लिया है। तो अंडे को तोड़कर हमने इस तरह से बीट कर लेना है। अगर आपके पास छोटे साइज़ के अंडे हों तो 2 अंडे आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। आप हमेशा पूछते हैं कि मैं इस बीटर को दबाकर क्यों यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर पानी चला गया है तो ये जाम हो गया है, इसलिए मैं इस तरह से बीट कर लेती हूँ। तो हमेशा आपके कमेंट आते हैं, तो अब आप देख सकते हैं मैं इस तरह से इसको अच्छी तरह से बीट कर लेती हूँ। एक बार आप अपने घर में ये एग डेज़र्ट बनाकर ज़रूर देखिएगा, घर में सबको बहुत पसंद आएगा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेनर ले लिया है। स्ट्रेनर से छानकर हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर अंडे के अंदर ऐड कर देते हैं और कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से हम छान लेते हैं। छानने के बाद अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से कॉर्नफ्लोर की भी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और इस तरह से इसका एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ठंडा दूध ले लिया है। तो ये उबला हुआ दूध है, आधा किलो दूध हम इस तरह से अंडे और कॉर्नफ्लोर वाले मिक्सचर में ऐड कर देते हैं और इसको ऐड करके अच्छी तरह से इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 4 टेबल स्पून चीनी। तो आधा किलो दूध में 4 टेबल स्पून चीनी बिल्कुल परफेक्ट रहती है। इससे ज़्यादा चीनी ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हमने इसमें आगे भी कुछ चीज़ें ऐड करनी है। चीनी ऐड करके चीनी को भी इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो हमने इसमें अंडा ऐड किया है, इसलिए मैं इसके अंदर फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस, ताकि इसके अंदर अंडे की स्मेल ना आए। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो इसकी जगह आप इसके अंदर इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस मिक्सचर को अब मैंने गैस के ऊपर रख दिया है, लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर हम इस तरह इसको चलाते हुए पका लेते हैं। हमने इसको इतना पका लेना है कि ये गाढ़ा होना शुरू हो जाए। तो आपने चमचा वगैरह चलाना नहीं छोड़ना है, नहीं तो इसके अंदर गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी एग पुडिंग बनकर तैयार हो गई है और आप यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा ये मिक्सचर गाढ़ा हो चुका है। तो बस इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है और अंडे का कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। इस तरह से हमारा स्मूथ सा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने बटर ऐड कर दिया है। बटर से खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और इसके अंदर शाइनिंग भी बहुत अच्छी आ जाएगी। तो बटर को भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं और इस मिक्सचर को मैंने एक दूसरे बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है, वरना इसी बोल के अंदर अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये और ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। और अब मैं इसको इस तरह से प्लास्टिक से अच्छी तरह से पैक कर लेती हूँ, ताकि इसके अंदर क्रिस्टल्स ना जमें और इसको हम अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। इतनी देर आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ले ली है विप की विपिंग क्रीम। तो इस क्रीम से हम इसको बनाकर तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल थोड़ी सी विपिंग क्रीम ली है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने विपिंग क्रीम इस तरह से बोल में ऐड कर दी है और इसको हमने इस तरह से हैंड विस्कर से बीट कर लेना है। तो अगर आपके पास बीटर ना हो तो इस तरह आप हैंड विस्कर से भी इसको बीट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से बीट हो जाती है। अगर आप हैंड विस्कर से बीट करेंगे तो इसको बीट होने में 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर बीटर से बीट करेंगे तो 2 मिनट में ये क्रीम बीट हो जाएगी। तो ये विपिंग क्रीम भी काफ़ी मीठी होती है, तो इसमें मैंने चीनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप मिल्क पैक की विपिंग क्रीम ले रहे हैं या फ्रेश क्रीम ले रहे हैं तो आप उसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब चीनी ज़रूर ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि वो क्रीम बिल्कुल फीकी होती है। तो एग पुडिंग के इस मिक्सचर को भी मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा थिक हो चुका है। तो एक बार हम इसको इस तरह से ब्लेंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर ना हो तो इसकी जगह आप ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। इस तरह से ये मिक्सचर बहुत ही स्मूथ और क्रीमी सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रीमी हो चुका है। तो बस इस तरह से ब्लेंड करने के बाद अब हम इसको ऐड कर देते हैं क्रीम वाले मिक्सचर के अंदर और इन दोनों मिक्सचर को एक साथ मिक्स करके हम एक बार और ब्लेंड कर लेंगे, ताकि ये दोनों मिक्सचर अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं। तो क्रीम को पहले आपने अच्छी तरह से बीट करना है, उसके बाद आपने इस तरह से उसको ब्लेंड करना है, नहीं तो वो इस तरह से फूली फूली सी नहीं होगी। अपनी क्वांटिटी
क्वांटिटी से डबल नहीं होगी, उतनी ही रहेगी जितनी आपने ली थी। लेकिन जब आप उसको एक बार बीट कर लेंगे ना तो वो बहुत ही स्मूथ सी हो जाएगी और फूली फूली सी हो जाएगी, अपनी क्वांटिटी से डबल हो जाएगी। उसके बाद आपने इन दोनों मिक्सचर को एक साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। जितनी अच्छी तरह से आप इसको ब्लेंड करेंगे उतना ही ये क्रीमी और स्मूथ सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एग पुडिंग का मिक्सचर अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। इतनी देर एक दूसरे बोल के अंदर हाफ कप मैंने दूध ले लिया है। तो 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देते हैं कॉफ़ी का इस तरह से साशे। ये मेरे पास पहले का रखा हुआ है, इसलिए आप ये कमेंट मत कीजिएगा कि मैंने इसराइली प्रोडक्ट यूज़ किया है। तो दूध के अंदर हमने कॉफ़ी का साशे ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर भी चीनी ऐड कर दी है ताकि ये मिक्सचर भी फीका फीका सा ना लगे। तो यहाँ पे हमारा कॉफ़ी वाला मिक्सचर भी तैयार हो चुका है और एग पुडिंग का क्रीमी मिक्सचर भी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पर कांच की इस तरह से एक सर्विंग डिश ले ली है। इसके अंदर मैंने इस तरह से एग पुडिंग वाला मिक्सचर लगा दिया है और इसके ऊपर हम रख देते हैं इस तरह से पापे, रस्क, टोस्ट या जो भी आप इसको कहते हैं, जो हम सुबह नाश्ते में चाय के साथ खाते हैं, जो मेरे बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी लेयर लगा दी है और इस तरह से लेयर लगाने के बाद अब जो हमने कॉफ़ी वाला मिक्सचर बना के तैयार किया था, तो कॉफ़ी वाले मिक्सचर को हम इस तरह से इसके ऊपर डाल देते हैं ताकि ये जो हमारे रस्क हैं ये सूखे सूखे से ना लगें और इनका टेस्ट भी बहुत ही मज़ेदार सा हो जाता है। आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि आपने इसको टोस्ट या रस्क पापे से बना के तैयार किया है। अब हमने इसके ऊपर इस तरह से अपना एग पुडिंग वाला क्रीमी मिक्सचर आधा ऐड कर दिया है और इसके ऊपर अब हमने दोबारा से इस तरह से रस्क या टोस्ट की लेयर लगा दी है और इसके ऊपर दोबारा से हम इस तरह से कॉफ़ी वाला मिक्सचर ऐड कर देते हैं और इसको भी हम अच्छी तरह से इसके ऊपर पोर कर देंगे ताकि जो हमारे पापे हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर सोक हो जाएं। और जो हमारा बचा हुआ एग वाला पुडिंग का क्रीमी मिक्सचर है वो सारा मिक्सचर हम इसके ऊपर डाल देते हैं और इस मिक्सचर को डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह से फैला देती हूँ। और इस मिक्सचर को फैलाने के बाद अब हमने इसको गार्निश करना है। तो आप जिस तरह भी गार्निश करना चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन इसको गार्निश करने के लिए मैंने ले ली है ब्रेक चॉकलेट। तो ये हेज़लनट वाली चॉकलेट है, आप कोई सी भी चॉकलेट ले सकते हैं, डेयरी मिल्क से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो पीलर की मदद से हम अच्छी तरह से इसको इस तरह पील कर देंगे और इस डेजर्ट को मैं इस तरह से गार्निश कर लेती हूँ। आप जिस तरह भी गार्निश करना चाहें कर सकते हैं। इसको मैंने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था क्योंकि ये डेजर्ट ठंडा ठंडा खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।